नमस्कार। व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम सबसे पहला टॉपिक छंद पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम छंद की परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा के साथ साथ छंद में जैसे यति का क्या महत्व है, गति का क्या महत्व है, तुक का क्या महत्व है, लय किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों से परिचित होते हुए हम छंद में मात्रा निर्धारण करेंगे और मात्रा निर्धारण के पश्चात गण निर्धारण करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले छंद, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि छंद कहते किसे हैं। छंद कहते किसे हैं? देखिए, पद्यमय रचना जो निश्चित मात्रा यति गति चरण में आबद्ध होती है, उसे छंद कहते हैं। यहां हमने सबसे पहले सीखा कि जो पद्यमय रचना होती है उसे ही छंद कहते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि गद्य जो होता है उसमें छंद नहीं होता। आप जो कक्षा में बैठे हैं आपको बोलना है, शर्माना नहीं है। आप बोलेंगे तभी आप सीखेंगे। तो जो पद्यमय रचना होती है उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। सीधा सीधा मतलब निकला। क्या गद्य में छंद होता है? नहीं। क्या गद्य में छंद होता है? नहीं होता। छंद किस में होता है? पद्य में। इसीलिए मैंने लिखा पद्यमय रचना जो निश्चित मात्रा यति गति चरण में बंधी होती है, आबद्ध न होता, बंधी होती है, उसे छंद कहते हैं। अब हम अगर जल्दबाजी करें तो परिभाषा पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट छंद ले लेते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना पढ़ा है, मायने ये रखता है कि हमने उसमें से कितना सीखा है। अब आप जो नए स्टूडेंट हैं, आपको मैंने परिभाषा लिखा दी, आप ने जो जो नहीं लिख रखा है वो मेरे साथ लिख लेना और जो YouTube पे देखेंगे वो उनको मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि मात्रा कहते किसे हैं। बोलो क्या सीखेंगे? मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा क्या होती है। तो शुरू करें। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1 पे मात्रा। अब यदि आपने नहीं लिख रखा है तो आप लिखे मेरे साथ ताकि आप पीछे नहीं रहेंगे, और जो YouTube पे पढ़ेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, मात्रा कहते हैं छंद में वर्ण को बोलने में, छंद में वर्ण को बोलने में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। छंद में वर्ण को बोलने में, किसको बोलने में?
किसको बोलने में? बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि परिभाषा तो हर कोई बता देता है, पर आप समझाओ। तो हम इसको समझते हैं। देखिए, मात्रा दो होती है। कितनी होती है? दो। एक होती है लघु मात्रा और एक होती है, बोलो, गुरु मात्रा, या जिसे अपन कह सकते हैं लघु वर्ण और गुरु वर्ण। ठीक है। इनका जो चिन्ह होता है, लघु का चिन्ह होता है ये और गुरु का चिन्ह होता है ये। ठीक है। अब हम यदि इसे उदाहरण से समझें तो आप देखें, जैसे ये क वर्ण है। कौन सा वर्ण है? क वर्ण है। एक मिनट बोर्ड पे देखें आप ध्यान से। ये कौन सा वर्ण है? अब क बोलो, क बोलो, क। अब आप का बोलो। अब आप तुलना करो, इसमें ज्यादा समय लगा या इसमें ज्यादा समय लगा? किसमें लगा? का में लगा। आप बोलो, बोलो, क बोलो। अब बोलो। अब आप तुलना करो, किसमें ज्यादा समय लगा? इसका मतलब का में कौन सी मात्रा है? गुरु। कौन सी मात्रा है? और क में कौन सी है? लघु। इसका मतलब इस क में तो लघु मात्रा है और इस का में कौन सी मात्रा है? गुरु मात्रा। कौन सी मात्रा है? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इसे कहेंगे लघु वर्ण और इसे कहेंगे गुरु वर्ण। बताओ, इसे क्या कहेंगे? लघु वर्ण और इसे क्या कहेंगे? गुरु वर्ण। चले आगे। इसे कहते हैं मात्रा। वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। आप बोल के बताओ, देखो, किसको बोलने में? किसको बोलने में? वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्लियर किया कि मात्रा किसे कहते हैं। ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ेंगे। हमने यहां मात्रा सीखी, हमने यहां पहले मात्रा सीखी। अब हम सीखेंगे यति। छंद में यति का क्या महत्व है? छंद में यति का क्या महत्व है? तो सबसे दूसरे नंबर पे हम डालते हैं यति। क्या डालेंगे? शाबाश। कुंदन, वो कागज खुल गया बेटा, इसलिए यहां प्रकाश आ रहा है। अब देखिए, दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे यति। क्या सीखेंगे? यति। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। वेरी गुड। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि ये जो नए स्टूडेंट आए, वास्तव में ये इच्छुक है पढ़ने की, क्योंकि तुरंत पकड़ कर ली। नहीं तो बहुत सारों को ये पता नहीं है क्या कह रहे हैं सर, हम क्या पढ़ रहे हैं। देखा होगा आपने इसे। मैंने प्रश्न पूछा, वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। अब दूसरा प्रश्न बताना, मात्रा कितनी होती है? दो। लघु और गुरु। लघु और गुरु। जहां वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? लघु। क्या कहते हैं उसे? लघु। और जहां वर्ण को बोलने में ज्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। अब हम दूसरे नंबर पे क्या क्लियर करेंगे? क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अब यति किसे कहते हैं और छंद में यति का क्या महत्व है? तो शुरू करते हैं। छंद की पंक्ति को जो क्लास में बैठे हैं, जिन्होंने नहीं लिख रखा है, वो बिना टाइम वेस्ट किए मेरे साथ साथ लिख लें और फिर समझ लें। यति कहते हैं छंद की पंक्ति को
पढ़ते समय जहां ठहराया विराम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यति। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, सर परिभाषा तो हर पासबुक में लिखी हुई है, हर कोई परिभाषा बता सकता है, आप हमें समझाओ कैसे। तो आप उदाहरण सुनिए। जैसे मैं एक लाइन बोलूं, छंद की एक लाइन बोल रहा हूं कि देखी बिहाल बिवाई ने सो। अब यहां मैं सो की जगह रुका कि नहीं रुका? तो जहां मैं ठहरा, जहां मैं रुका, वो क्या कहलाई? यति। लाइन सुने कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। अब बताओ, नहीं की जगह में रुका कि नहीं रुका? नैनन के जलते पग रोए कि देखी सुदामा की दीन दशा। बताओ, मैं दशा की जगह रुका कि नहीं रुका? ठहरा कि नहीं ठहरा? तो जहां में रुका, जहां में ठहरा, वो क्या थी? यति। और उसके पश्चात फिर मैं बोलना चालू हो गया। देखो लाइन सुनो कि देखी सुदामा की दीन दशा। कहते हैं कि जो वास्तव में सच्चे मन से कर्म करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, और पढ़ने और पढ़ाने में कोई शर्म नहीं है। जीवन के हर मोड़ पर हर कोई व्यक्ति आपकी मजाक बनाने के लिए तैयार बैठा है। जैसे आज आप यहां डेमो कक्षा पढ़ रहे हैं जैसे विद्यालय में, और जो लड़कियां या लड़के नहीं आए वो सोच रहे अरे अभी पढ़ाई क्या चल रही होगी, अभी तो ऐसे बेवकूफ बना रहे पढ़ाई तो। अरे यही तो है, यही वो टाइम है जहां हम आगे निकलते हैं। जुलाई से तो हर विद्यार्थी पढ़ता है, हर विद्यार्थी पढ़ता है, और हर कोई के मन में यही होता है कि मुझे 12वीं में अच्छे से अच्छे परसेंट बनानी है। परंतु ये जो सीधा सीधा 1.5 महीना बच रहा है, इस 1.5 महीने का फायदा उठाना सीखो। हम क्लास काय के लिए लगा रहे हैं? इसीलिए लगा रहे हैं कि सीधा सीधा आपको फायदा पहुंचे, आप उन चीजों को अच्छे से सीखें। जुलाई में तो हड़बड़ाहट होती है, सारे विद्यार्थी कूद कूद पढ़ते हैं। अरे मैं इस विद्यालय में डेमो लेने जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, अरे वहां अच्छा पढ़ा रहे, अरे यहां अच्छा पढ़ा रहे, अरे वहां चलते हैं। ऐसे करते करते 15 अगस्त आ जाती है और ये समझ लो पढ़ता कुछ नहीं है। फिर उसको पता लगता अरे यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ा यार, अब तो पढ़ना शुरू करता हूं। तो कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वक्त है, अभी पढ़ो, और समय किसी का इंतजार नहीं करता। जैसे आज हमारी कक्षा में एक लड़की आई है नई डेमो लेने के लिए, तो इसने हिम्मत करी होगी नहीं नहीं मैं पढ़ने जाऊंगी, सोम को और आएंगे। आज कितने लड़के आए? सोमवार को और आएंगे। जिनको पढ़ना है वो तो आएंगे, और जिनको नहीं पढ़ना है उनका तो कोई भरोसा नहीं। तो करें शुरू। मैंने आपको समझाया कि पंक्ति को बोलते समय जहां ठहरा जाता है, जहां रुका जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक प्रश्न पूछूं, वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आप सारे जवाब दो, तभी मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत साकार है। वर्ण को बोलने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा। मात्राएं कितनी होती है? पहली मात्रा का नाम क्या है? लघु, और दूसरी गुरु। शाबाश। और हमने दूसरा कौन सा पढ़ा? यति। छंद की पंक्ति को पढ़ते समय जहां रुका जाता है
ठहरा जाता है, विराम लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यति। बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हम बच्चों पे वजन नहीं थोपते, बच्चे कहते समझ में आया तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है। हमें डोंग नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है जमाने की तरह, हमें मेहनत करनी है। और कहते हैं कि मां सरस्वती कभी अपना ऋण बकाया नहीं रखती। जो सच्चे मन से मेहनत करता है, मां सरस्वती उसे एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य प्रदान करती है। इसलिए आप सच्चे मन से मेहनत करें। हमारा तीसरा टॉपिक है, हमने मात्रा पढ़ी, यति पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड, गति। ठीक है, या इसको सीधे भी लिख सकते हैं, पंक्ति का जो लय होता है उसे गति कहा जाता है। पंक्ति को पढ़ने का लय, पंक्ति को पढ़ने के लय को, किसको? लय को। ध्यान दो, पंक्ति को, सॉरी यहां को आएगा, पंक्ति को, पंक्ति को पढ़ने के लय को गति कहा जाता है। गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गति। छंद की पंक्ति को पढ़ने का जो लय होता है उसे क्या कहते हैं? गति। जैसे आपके मन में प्रश्न उठा होगा, सर समझाओ। जैसे मैंने बोला दिवस का अवसान समीप था, तो इसे मैंने जिस लय में पढ़ा वो इस क्या कहलाई? वेरी गुड, क्या कहलाई? मैंने इसे जिस लय में पढ़ा वो क्या कहलाई? मैं दूसरा उदाहरण बोलता हूं, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अब मैंने इसे जिस लय में पढ़ा वो लय क्या कहलाई? पंक्ति को पढ़ने के लय को क्या कहते हैं? बताओ, उत्तर दे दोगे? दे दोगे? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। मात्रा किसे कहते हैं, यति किसे कहते हैं, और गति किसे कहते हैं। अब हम चौथा लेते हैं। चौथा कौन सा है? वेरी गुड, चरण। छंद की पंक्ति को, किसको? छंद की पंक्ति को, छंद की पंक्ति को चरण कहा जाता है। चरण कहा जाता है। छंद की पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। देखिए, जैसे मैं उदाहरण बोलता हूं, दिवस का अवसान समीप था, एक पंक्ति। गगन था कुछ लोहित हो चला, दूसरी पंक्ति। तरु शिखा पर थी अब राजती, तीसरी पंक्ति। कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा, चौथी पंक्ति। तो यहां जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को ही क्या कहते हैं? वेरी गुड, छंद की पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं आया? भैया आया कि नहीं आया? आ गया। अगला कौन सा है? तुक। ठीक है, अब तुक किसे कहते हैं? समान वर्ण, पंक्ति के अंत के समान वर्ण। छंद की पंक्ति में अंतिम जो समान वर्ण होते हैं, वेरी गुड, यहां लिखेंगे छंद की पंक्ति में अंतिम समान वर्णों को समान वर्णों को
तुक कहते हैं। समान वर्णों को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। अंत में जो समान वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुक। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हमें समझाओ, ये हमारे बस के बाहर है, तो मैं समझाऊंगा और समझो। देखो उदाहरण सुनो। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परखिए उचारी। ऊपर आया नारी और नीचे आया चारी। पंक्ति के अंत के जो समान वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? तुक। क्या कहलाते हैं? तुक। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे ये टॉपिक क्लियर कर लिए। अब हम पढ़ेंगे गण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, देखिए प्रश्न। अच्छा, वर्ण को बोलने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। वाह क्या बात। छंद में जहां ठहरा जाता है, रुका जाता है, उसे क्या कहते हैं? यति। वेरी गुड। छंद की पंक्ति को पढ़ने का लय क्या कहलाता है? गति। ये भी बहुत अच्छा। छंद की पंक्ति को क्या कहा जाता है? चरण। छंद की पंक्ति में जो अंतिम वर्णों में समानता होती है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। अरे भैया सबको सुनाना चाहिए, जो YouTube पर वीडियो देखे उसको लगे हाँ यार पढ़ाई चल रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। ऐसा नहीं, तुम ऐसे बोलो ठीक है क्या हो रहा है ऐसे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और एक बात याद रखना, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे कर्म। शर्म क्या होती है? पढ़ाई में किसी चीज की शर्म नहीं होती। और शर्म करने से भाई साहब सफलता नहीं मिलेगी। आपको मेहनत आपको करनी है। शर्म करने से क्या करोगे? ऐसे बैठ जाओगे अरे मैं तो उत्तर नहीं दूं, अब मुझे तो शर्म आ रही है। अरे तू लड़की है क्या? और लड़कियां तो और आगे निकल गई। लड़कियां तो भाई साहब पढ़ाई में सबसे आगे हैं, सबसे आगे लड़कियां। चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे गण। क्या पढ़ेंगे? गण। अब देखिए, अच्छा यहां तक नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? इससे नीचे ले लेते। यहां तो आ रहा है ना? देखिए गण। देखिए तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। गण कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? 8। आपसे मैं प्रश्न करूं, तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वेरी गुड। और गणों की संख्या कितनी होती है? 8। अब सूत्र देखिए गण का। यमाता राजबान सलगा। देखो सूत्र देखो, यमाता राजबान सलगा। ये सूत्र है। किसका सूत्र है ये? गण का। किसका सूत्र है? वेरी गुड। किसका सूत्र है? गण का। किसका सूत्र है? गण का। चलें आगे। अब मैं आपको पूरा गण निर्धारण करके बताऊंगा। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कितने होते हैं? तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कितने होते हैं? सूत्र बोलो, मेरे साथ बोलना। यमाता बोल के बताओ। राजभान सलगा। ये सूत्र है। इसमें 8 गण निर्धारण हैं। कितने गणों का निर्धारण है? चले आगे। इसको आपको याद करना है, इसके बिना आपको गण नहीं आएंगे।
और मात्रा लगाना भी नहीं आएगा, इसलिए ये तो याद होना जरूरी है। यह माता राजभान सलगा लिख लिया आपने? तो YouTube पे जो देख रहे हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अब गण निर्धारण बताऊं। आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे गण निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? गण निर्धारण। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे गण, ठीक है। पहले तो यहां देखिए, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। ये याद होना जरूरी है भैया, मजाक में नहीं लेना है। ये याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। ये वाला नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना, तो बस इसी की जरूरत है अपन को। अब देखिए कैसे, पहले हमको लिखना है गण, इधर डालना है गण। क्लास में जो बैठे हैं वो मेरे साथ लिख लें और समझते जाएं, और जो यूट्यूब पे देखेंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पहले हम लिखेंगे गण, फिर हम लिखेंगे अक्षर, अक्षर, फिर हम लिखेंगे उदाहरण, और फिर हम उसमें लगाएंगे मात्रा। क्या लगाएंगे? मात्रा। भैया सारा नजर आ रहा है? अच्छे से दिख रहा है? अब एक बात कान खोल के सुन, ये वो कड़ी है जहां अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप अन्य बच्चों की तुलना में बहुत पीछे चले जाओगे। अभी तक तो केवल आप ये पढ़ रहे थे कि छंद में मात्रा किसे कहते हैं, छंद में यति किसे कहते हैं, छंद में गति किसे कहते हैं, छंद में तुक किसे कहते हैं, छंद में चरण किसे कहते हैं, छंद में जो लय होती है क्या होती है, मतलब गति, और छंद में अंतिम था ना, हाँ सारे आगे, छंद में तुक किसे कहते हैं। ये जो चीजें थी यही पढ़ा आपने, परंतु इसका बहुत महत्व है और इसके बिना छंद सीखे नहीं जा सकते। तो आप मेरा साथ दें और मैं आपका साथ दूंगा। चलते हैं। सबसे पहले शाबाश, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया, मुझे YouTube पर पढ़ाते पढ़ाते आपको भी पता है कब से पढ़ा रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कितना लाइक करते हैं कितना लाइक नहीं करते, पर मेरा एक धर्म है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, करूंगा, करता रहूंगा, क्योंकि कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलते हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मन में है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कोशिश नई है, आने तो दो। चलें अब गण में देखिए, आप सीख करके पढ़ें, ध्यान से देखें। सबसे पहले आएगा, इधर देखो बोर्ड पे देखो, यह दिख रहा है। गण कितने होते हैं पहले तो ये बताओ मुझे? 8 होते हैं ना। अब मैं आपसे पूछूंगा, बोलो यह गण। यहां सीख लो, यहां जिसने सीख लिया वो कभी नहीं भूलेगा। बोलो यह गण। अब क्या, कौन सा गण आ गया? मैं गण। बोलो जोर से बोलो, यहां से बोलो। अब 1 मिनट रुको, अब बताओ आप कितने हो चुके? 1 2 3 4 5 6 7, और ये कौन सा है? सैगन। अब आपको रुकना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो भाई साहब लगन बोल जाओ, क्योंकि लगन नहीं होता। कहते ना कि नैनों से नैन न मिलाया करो, तुम इस कदर मेरे सामने ना आया करो। क्या पता न जाने, क्या पता न जाने तुम्हारे कहने से क्या होगा।
अरे वही होगा जो मैं करूंगा, वही तो होगा, दूसरे के कहने से कुछ हो सकता है क्या? तो भाई साहब आपको तो 8 गिनने हैं। कितने गिनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने गण हो गए? 8 हो गए। अब आप सीधा सीधा कैसे बोलेंगे? बोलो, य गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण, स गण। ठीक है, अब हम पहले लिखते हैं यह गण। कौन सा गण लिखेंगे? ठीक है, अब यह गण में आप अक्षर 3 लेंगे। मैंने क्या सिखाया था? गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो 3 वर्ण गिनेंगे। गिनो 3 वर्ण। इधर देखो गुड़िया रानी, इधर देखो, 1 2 3। 3 वर्ण गिनोगे ना, तो इसमें कितने आगे देखो, गिनो। य, गिनो गिनो गिनो, य मा ता, य माता। 3 वर्ण लेंगे ना आप? 3 ही लेंगे ना। य माता ले लिया, ले लिया ना। आगे बढ़ो, अब इसका एक उदाहरण ढूंढो। उदाहरण ढूंढो। अब देखो, पिताजी। मैंने पिताजी क्यों लिखा? क्योंकि यहां देखो, यहां छोटा है, यहां ता आ गया, और यहां बड़ा है, इसलिए जी आ गया। अब इसमें मैं मात्रा का निर्धारण करता हूं। मात्रा कैसे निर्धारित होगी? ध्यान से देखना। यहां छोटी ई की मात्रा लग रही है, पर में कौन सी ई की मात्रा लग रही है? बोलो ढंग से, डरो मत। कौन सी ई की लग रही है? तो लघु मात्रा होगी। कौन सी मात्रा होगी? लघु। यहां आ की मात्रा लग रही है, आ की लग रही है ना, तो गुरु मात्रा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसमें भी बड़ी लग रही है, तो यहां। ठीक है, ठीक है। मतलब यह माता, मतलब यह गण में ये मात्राएं होती है। यह गण में कौन सी मात्रा होती है? लघु गुरु गुरु। बोलो, लघु गुरु गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा गण बताओ मुझे। म गण। म गण में 3 वर्ण उठाओ, फटाक जल्दी उठाओ। मातारा। देखो, मातारा 3 उठाएंगे ना भाई, इसमें हमने 3 उठाए, 1 2 3, तो इसमें भी 3 उठाएंगे, 1 2 3, ऐसे उठाएंगे ना। अब मातारा। अब इसका उदाहरण ढूंढो। माताजी। देखो, माताजी। उदाहरण ढूंढ रहे हैं हम। उदाहरण आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं तो। अब इसमें अगर मात्रा लगाएं तो इधर देखो, मां गुरु, यहां भी गुरु, और यहां भी गुरु, मतलब तीनों में गुरु है। तीनों में कौन सा है? गुरु। क्योंकि यहां भी आ की मात्रा लग रही है तो गुरु, यहां भी आ की मात्रा लग रही है तो गुरु, और यहां भी आ की मात्रा लग रही है गुरु। देख लो, मां ता गुरु जी गुरु। मतलब म गण में 3 गुरु होते हैं। म गण में कितने गुरु होते हैं? 3। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा गण आएगा? तय गण। अब तय गण में 3 वर्ण उठाओ, फटाक उठाओ 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 जल्दी। 3 गण लो, 1 2 3। क्या लिखूं? ताराज। अब इसका कोई भी उदाहरण ढूंढ लो। नाराज। नाराज। उदाहरण कोई सा भी ले लो, मर्जी से सीख रहे हैं हम तो। अब इसमें देखो, यहां गुरु है ना, तो यहां गुरु, यहां भी गुरु है, यहां गुरु। अब मैं आपसे पूछूंगा, यहां क्या आएगा? लघु। वेरी गुड। यहां क्या आएगा? लघु। देखो सुनो, ये मात्रा का निर्धारण मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको गण सिखा रहा हूं। कहां कौन सी मात्रा लगेगी, कहां क्या आएगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद सिखाऊंगा, पहले गण सिखा दो, इसके बाद अगला उठाओ, फटाक जल्दी उठाओ। अरे बेटा, गण कौन सा आएगा? रगण। अब रगण में कौन से आ रहे हैं? 3। राज बा। अब ऐसा उदाहरण ढूंढो जिसमें ऐसा कैसे सेट हो जाए। भाजपा। भाजपा। देख लो, ऐसा कैसे आ गया? यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु। तो मैंने उदाहरण कैसा लिया? यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु। तो भा में क्या आएगा? गुरु। ज में क्या आएगा?
बोलो, आप बोलो, क्या आएगा? लघु आएगा, लघु। और इसमें गुरु। शाबाश। फिर आगे बढ़े, अगला गण बताओ। अब ज गण के 3 अक्षर ढूंढो आगे। देखो 3 अक्षर ढूंढ लो, ये जबान, जबान। अब उदाहरण ढूंढे तो सलाम, सलाम आ गया ना उदाहरण। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, यहां लघु आएगा, गुरु आएगा? लघु, शाबाश। यहां क्या आएगा? वेरी गुड। वास्तव में ये बहुत जिज्ञासु लड़की, और ये जो लड़के हैं ये भी जिज्ञासु। क्यों? क्योंकि फटाफट सीख रहे हैं। यहां क्या? गुरु, और यहां लघु। वेरी गुड। अब आपने क्या सीखा कि जयगण में एक लघु, फिर गुरु, फिर लघु आता है, और ये सूत्र बहुत जरूरी है। जयगण के बाद कौन सा गण आएगा? भगण। भगण के 3 अक्षर उठा लो, 3 वर्ण उठा लो। भानस, भानस। अब यहां देखो ऐसे कैसे उदाहरण लेंगे तो मानस। देखो मेरे बोलने से पहले बोल गया लड़का, मानस। अब यहां कौन सा आएगा? कौन सी मात्रा आएगी इसमें? गुरु आएगी। फिर न में लघु, फिर स में लघु। अब अगला उठा लो, जल्दी बोलो, अगला गण नगण। अब नगण है तो नगण में 3 अक्षर, 3 वर्ण लो यहां से। न सल आ गया ना? नहीं आ गया? 3 वर्ण उठा लो वहां के, तो 3 वर्ण उठाए तो न सल, है ना? अब आप बताओ उदाहरण, उदाहरण बताओ। फसल। अब मुझे बताओ यहां क्या आ रहा है? लघु। यहां भी, यहां भी, तीनों में क्या आ रहा है? कोई मात्रा लग रही है? अच्छा नहीं लग रही। आगे बढ़ो, फिर कौन सा बच रहा है? कौन सा गण बच रहा है? सगण। यहां तक दिख तो रहा ना भैया? यहां तक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? शाबाश। सगण में 3 वर्ण उठाओ। शाबाश। सलगा, सलगा। अब सलगा में अपन क्या लिखेंगे? गमला। अरे कमला लिख दो, गमला लिख दो कमली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहां क्या आएगा? लघु। यहां और यहां भैया ये गण पूरे हो गए। हमने यहां सबसे पहले सूत्र सीखा, ये माता राजभान सलगा। इस सूत्र की सहायता से हमने गण निर्धारण किए, य गण, म गण, त गण, र गण, जय गण, भ गण, न गण, स गण। ठीक है? अब पहले हमने ये लिख लिए, फिर हमने अक्षर ढूंढे कि इसमें कितने वर्ण लेने हैं? 3। तो हमने यह गण लिखा, 3 ले ली, यह गण लिखा, 3 ले लिए, इधर से उठा के ऐसे कैसे सब में उठा लिए। फिर हमने इनके उदाहरण ले लिए, और उदाहरण के अनुसार यहां क्या लगा दी? मात्रा। तो हमने यहां गण निर्धारण किया। तो ठीक है, अब हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं कल। धन्यवाद।